मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसी बीच 9 जून को मीनाक्षी नटराजन के नाम के अलावा एक और नाम बेहद चर्चा में आया, वो है रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनता है, इसके काम क्या हैं और किसने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया, चलिए सब कुछ बताते हैं। पहले तो ये जानिए कि आखिर रिटर्निंग ऑफिसर होता क्या है। रिटर्निंग ऑफिसर को आसान शब्दों में एक ऐसा अधिकारी मानिए जो चुनाव को निष्पक्ष, सुचारू, पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिम्मेदार होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि जिसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। थोड़ा और आसान शब्दों में कहें तो ये अपने चुनावी क्षेत्र का इलेक्शन कमांडर होता है। अब आते हैं एक मुख्य बात पर कि किसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम या फिर कलेक्टर कहा जाता है, उसे ही चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपता है। राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य विधानसभा के सचिव और राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें एआरओ कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिसने रद्द किया, वो रिटर्निंग ऑफिसर कौन है। फिलहाल अरविंद शर्मा, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, इन्हें ही राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और इन्होंने ही ये फॉर्म रद्द किया है। अब आइए जानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के काम क्या होते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर का सबसे मुख्य काम तो यही है कि वो नामांकन पत्र स्वीकार करे, नामांकन पत्रों की जांच करे, चुनाव चिन्ह बांटे, वोटिंग की तैयारी करवाए, वोटों की गिनती करवाए और रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा करे और जीतने वाले उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट भी प्रदान करे। यानी कुल मिलाकर रिटर्निंग ऑफिसर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमने आपको साझा की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।